गुड मॉर्निंग एवरीवन। परम आईएएस की यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आपको पता है कि परम आईएएस जो भी सप्ताह के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं उस पर एक शॉर्ट वीडियो लेके आता है आपके करंट अफेयर्स के लिए, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस सप्ताह जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ बना है वो है आपका यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जो 24 अगस्त को सेंट्रल गवर्नमेंट की कैबिनेट ने अप्रूव किया है। तो चलिए आज बात करते हैं हम लोग कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है और इसको लेकर कौन सी कंट्रोवर्सी हो रही है, जो सत्ता पक्ष है विपक्ष है उसमें किन किन चीज़ों को लेकर जो है इस पर बात कर रही है। तो सबसे पहले हमें जानना है कि ये पेंशन होता है क्या है। पेंशन जो है एक तरह की सामाजिक सुरक्षा है वैसे कर्मचारियों के लिए जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार के लिए सेवा करते हैं और उसके रिटायरमेंट के बाद वो अपना जीवन सही से व्यतीत कर पाएँ और किसी तरह की आर्थिक कठिनाई ना हो, उसके लिए पेंशन जो है एक तरह की सामाजिक सुरक्षा है। तो अभी आपको पता है कि पहले जो है 2004 तक जो है ओल्ड पेंशन स्कीम योजना लागू थी। उसके बाद 2004 में जो वाजपेयी सरकार थी उन्होंने जो है न्यू ओल्ड पेंशन स्कीम लेके आई थी और उसके विरोध में जो है नेशनल मूवमेंट ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम नाम की एक जो है मूवमेंट चली थी। उसके जो अध्यक्ष है विजय बंधु उसके लिए आंदोलन कर रहे थे। तो अभी 24 अगस्त को सरकार ने, केंद्र सरकार ने जो है इस सारे देश में जो पेंशन को लेकर डिमांड थी कर्मचारियों की, उसको ध्यान में रखते हुए यूनिफाइड पेंशन स्कीम लॉन्च किया है। और इस पेंशन स्कीम को लेकर भी राजनीति तेज हो गई है। जहां विपक्षी पार्टी है वो कह रही है कि कुछ राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसकी वजह से ये योजना लागू की गई है ताकि वोट को जो है खींचा जा सके। और वहीं जो ओल्ड पेंशन स्कीम के समर्थक है वो चाहते हैं कि जो न्यू पेंशन स्कीम थी और ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, उनको ये दोनों योजना नहीं चाहिए, उनको ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि ये जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है ये क्या है, इसके फीचर्स क्या है, उसके सारे फीचर्स को देखेंगे। कंट्रोवर्सी क्यों है, ठीक है, क्यों लोग जो है ओल्ड पेंशन स्कीम चाहते हैं उस पर हम लोग बात करेंगे। जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है ये जो है 24 अगस्त 2024 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है और जो 21 साल पुरानी न्यू पेंशन स्कीम है उसके जगह पे जो है इसको लाया गया है। लेकिन ये जो है दोनों ऑप्टेड है। अगर जो लोग न्यू पेंशन स्कीम में रहना चाहते हैं, जो 2004 की योजना है उसमें रह सकते हैं। अगर कोई इसमें स्विच ओवर करना चाहते हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम में, तो वो जो है अपनी इच्छा से इसमें स्विच ओवर कर सकते हैं। ये वॉलेंट्री है। इट क्लोजली रिसेंबल टू द ओल्ड पेंशन स्कीम। इसमें ओल्ड पेंशन स्कीम को भी ध्यान में रखा गया। यूनियन मिनिस्टर जो है IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन, अश्विनी वैष्णव, इन्होंने इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि अगर योजना लागू होती है अगले साल से, ये 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी, तो उससे केंद्र जो सरकार के जो कर्मचारी है 23 लाख, उनको फायदा होगा। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा जो राज्य सरकारें हैं अगर वो लागू करते हैं इसको, तो कुल जो है 93 लाख कर्मचारी जो है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के इससे जो है लाभान्वित होंगे। तो चलिए इसके फीचर्स को देखेंगे, कौन कौन से फीचर्स है। इसके की जो फीचर्स हैं, इसमें गारंटीड पेंशन है। गारंटीड पेंशन है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में इसमें कहा गया कि द यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम प्रोमिसेस गवर्नमेंट एम्प्लॉय 50% ऑफ द एवरेज बेसिक पे। जो अब मान लीजिए कोई कर्मचारी है अगर वो 62 साल की उम्र में रिटायर होता है तो उस साल की जो उसकी सैलरी है पर मंथ की, उसका एवरेज निकाल करके उसका 50%, मान लो किसी की 1 लाख अगर सैलरी है, अगर 1 लाख सैलरी है, मंथली सैलरी है, उसका 50% मतलब रिटायरमेंट के बाद उसको जो है 50,000 रुपये जो है पर मंथ जो है उसको सैलरी मिलेगी, ठीक है। तो 50% जो बेसिक पे ड्रॉन ओवर द लास्ट 12 मंथ एज ए लाइफ लॉन्ग मंथली पेंशन फॉर ए मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस ऑफ 25। इसके लिए कंडीशंस क्या है कि कम से कम जो है 25 साल की उसने सेवा की हो, 25 साल तक जो है सरकार की सेवा की हो, तो उसको 50% उसके बेसिक सैलरी का लास्ट ईयर का सर्विस का उसको मिलेगा। इसमें डियरनेस रिलीफ भी दी गई है, जो महंगाई भत्ता वगैरह है उसको भी ध्यान में रखा गया। फैमिली पेंशन क्या कहेगा, कोई कर्मचारी जो है अपनी सेवा के दौरान अचानक उसकी मौत हो जाती है किसी वजह से, तो उसके फैमिली को उसके रिटायरमेंट के बाद जितनी पेंशन मिलनी थी उसका 60% जो है उसके फैमिली को मिलेगा। मान लो 50,000 सैलरी किसी की पेंशन थी, सपोज कीजिए कि वो रिटायर होता तो उसको 50,000 मिलती पेंशन, तो अगर वो बीच में सर्विस के दौरान इसकी डेथ हो गई तो उसको जो है 60%, तो ये लगभग बन जाता है आपका 30,000 रुपये। तो उसकी फैमिली को जो है अचानक डेथ होने पे 30,000, सर्विस के दौरान अगर डेथ हो गई तो 30,000 जो है पेंशन मिलेगी। इसमें सुपरएनुअल पे आउट भी है, ए लमसम पेमेंट इन एडिशन टू ग्रेजुटी। ग्रेजुटी के अलावा भी जो है इसमें दिया जाएगा और उसमें पेंशन पे जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मिनिमम पेंशन भी है इसमें। आपको पता है कि अगर कोई कम, इसमें सरकार ने ये भी प्रावधान रखा है कि अगर 25 साल अगर सर्विस करते हैं तो टोटल जो बेसिक सैलरी है उसका 50% उस फाइनल ईयर का मिलेगा आपको। और अगर कोई कर्मचारी कम से कम 10 साल तक अगर सेवा करता है किसी भी अपनी सेवा में, तो कम से कम मिनिमम जो है पेंशन की गारंटी है कि इसको 10,000 रुपये जो है पर मंथ पेंशन मिलेगा। तो मिनिमम पेंशन का भी जो है इसमें ध्यान रखा गया है। अब इसको लेके ये है कि भाई इतना अच्छा स्कीम है तो इसका विरोध क्यों हो रहा है। तो आपको पता है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लेके कुछ राज्य हैं जो कांग्रेस शासित राज्य थे, जैसे राजस्थान हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, और एक जहाँ पे झारखंड है, यहाँ पे अभी भी ओल्ड पेंशन स्कीम है और बहुत सारे जो है स्टेट्स चाहते हैं कि वो जो है ओल्ड पेंशन स्कीम को कंटिन्यू रखें।
अब इसमें है कि कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या क्या है, किस तरह का कॉन्ट्रीब्यूशन है। इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन ये है कि पहले जो न्यू पेंशन स्कीम थी 2004 की, उसमें सरकार जो कॉन्ट्रीब्यूट करती थी वो जो है 10% करती थी, 10% सरकार करती थी और 10% जो है कर्मचारी करते थे। 2019 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको जो 10% कॉन्ट्रीब्यूशन को बढ़ा के 14% कर दिया, और 2024 में आपको पता है इस सरकार ने जो है अपने कॉन्ट्रीब्यूशन को 18.5%, 18.5% जो है कॉन्ट्रीब्यूट करेगी, और 10% कौन करेगा, वो कर्मचारी करेंगे, ठीक है। और ये जो एडजस्टेबल होगा। अब यहाँ पे है कि इसमें क्या ऐसा है जिसके वजह से जो है इसका विरोध हो रहा है। इसमें सबसे बड़ा है जो मिनिमम जो पीरियड है इसका, आपको पता है 25 साल, 25 साल तक आपको सेवा करना पड़ेगा। और उसमें पहले क्या होता था, ओल्ड पेंशन स्कीम में, ओल्ड पेंशन स्कीम के समर्थक है उसमें बोलते थे कि जितना पेंशन बन रहा है वो पूरा विड्रॉ कर सकते थे। अभी क्या है कि वो उसका 60% ही विड्रॉ कर सकते हैं, 40% जो है वो छोड़ना पड़ेगा सरकार के पास। वो पैसे जो है शेयर मार्केट्स या सिक्योरिटीज़ वगैरह में इन्वेस्ट होंगे। और उसमें एक चीज़ नुकसान ये है कि अगर शेयर मार्केट्स उछाल लेता है तो उसका जो है पेंशन आपको ज़्यादा मिलेगा, और अगर डाउन होता है किसी वजह से तो आपकी पेंशन भी उसी हिसाब से मार्केट के अकॉर्डिंग जो है निर्धारित होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से इसका विरोध हो रहा है। उसमें एक चीज़ ये भी है कि सरकार ने जो 25 साल का रखा है पीरियड की, 25 साल के बाद मिलेगा इतना अमाउंट ही मिलेगा आपको, 40% रहने देना होगा, वो सबको लेकर जो है कॉन्ट्रोवर्सी है। तो ये आपके पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपका यूनिफाइड पेंशन स्कीम है। बहुत सारी जो विपक्षी पार्टी है वो केंद्र सरकार पे, जो एनडीए सरकार है उस पर ये आरोप लगा रही है कि कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले, पता है आपको, महाराष्ट्र में, जम्मू कश्मीर में, हरियाणा में, ठीक है, इन सब राज्यों में चुनाव होने वाले। तो उनका ये कहना है कि सरकार ये जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम लेके आई है ये सिर्फ वोट बैंक के लिए लेके आने वाली है। और जो ओल्ड पेंशन स्कीम के समर्थक है वो कहते हैं कि मुझे जो है ना तो न्यू चाहिए ना यूनिफाइड चाहिए, हमारा जो पुराना वाला ओल्ड पेंशन स्कीम है वो हमें वापस कर दिया जाए, हम उसमें खुश हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को लेकर कॉन्ट्रोवर्सी है। आपके पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सप्ताह भर का, आप इसको अच्छे से पढ़ें समझें, ठीक है। आपको पीडीएफ शेयर कर दिया जाएगा, आप इसे नोट्स बना सकते हैं। और इसको ध्यान रखें कि ये आपके पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका ये क्वेश्चन अब काफ़ी महत्व रखता है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले दिन एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें और अच्छे से अपनी पढ़ाई करें।